गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कितना ही आएगा तुम लोग? आ गया, शुरू करें? यस सर। चलो रोल नंबर लिखा दो। किस ले? कौन सा सर, यूनिवर्सिटी या कॉलेज? यूनिवर्सिटी दिल्ली बोलना पड़ेगा। 284 सर, 284। 283। 283। जिसका नाम बोलेंगे वही बोलेगा। ठीक है सर। दिलशान। 281। ऋषभ। ऋषभ। 298। शिवम। 288 सर। शिवम दो ठो लॉगिन का है तुम्हारा। साक्षी। 297 sir. पीयूष। 293 सर। शुभ। 284 सर। अंकित। 304। अनुराग। 308 सर। जागृति। So 289. नमनी। नमनी 14। नमनी और जागृति जो है। So 289 है मेरा। जागृति। हाँ तुम्हारा तो, हाँ एक तो जागृति है, और ये जो है नमी तो सुनाई नहीं पड़ रहा लगता है। आस्था। 294 sir. कृति। 282 sir. ठीक, चलो कल सर हम टूट गए। 283। 283 सर। नाम बोलो। किसलय कृष्णन। किसलय सर। 283। ठीक है। कल कहाँ तक बताए थे? C++ का सर प्रोग्राम करवा रहे थे, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड वाला। प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड वाला सिंपल प्रोग्राम था, ये सब तैयार किए हो अपने से? बोले तो थे सर, नहीं कर पाए सर। किए थे सर। किया था। यस। काम कर रहा है। यस सर। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल पे जाएं। जा सकते हैं। आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल पे जा, ठीक है। ओके। किसी भी प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल पे कैसे बनाएंगे C++ में। सी वाला तो देख ही लिया, प्रोसीड्यूर वाला देख लिया, सिंपल प्रोग्राम है लाइक सी। जी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन याद है? ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट एक एंटिटी होता है जिसके पास कुछ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट का। सारा चीज जो थ्योरी लिखाए थे 4-5-7 तो वो ध्यान में रखिएगा, डेली एक बार पढ़ लीजिए उसको, वहां से क्वेश्चन आता ही है। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तुम्हारा हेडर फाइल जो थी दो ठो बताए थे, iostream.h और conio.h, ये तो होगा ही। अब इसका सबसे पहले इसका डिजाइनिंग मॉडल में होता है
बॉटम टू टॉप, यानी जब तुम्हारा कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा तो वो नीचे से जाता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड में ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो इसलिए प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड में मेन फंक्शन ऊपर होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मेन फंक्शन नीचे होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्लास को डिक्लेयर करेंगे। क्लास के बारे में भी पढ़ाए हुए हैं, बताए हुए हैं। तो क्लास कैसे डिक्लेयर होता है? क्लास को डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड है क्लास। इसके बाद क्लास नेम। क्लास नेम आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मान लो मेरा ऑब्जेक्टिव अभी होगा, 2 वेरिएबल में डाटा इनपुट लेंगे और जोड़ेंगे यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। तो काम क्या है मेरा? जोड़ना। तो हम क्लास सम नाम से क्लास ले लेते हैं, ठीक है। फिर ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। ब्लॉक के अंदर जो जो वेरिएबल चाहिए हमको, 2 वेरिएबल चाहिए इनपुट लेने के लिए, 1 वेरिएबल चाहिए हमको डाटा को जोड़ के रखने के लिए। तो int सपोज x, int y और int s ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्लास के अंदर 2 सेक्शन होता है, पब्लिक सेक्शन और प्राइवेट सेक्शन। सुनोगे बहुत सारा थ्योरीज है, जो बोलेंगे आपको कैच करना है। क्लास के अंदर 2 सेक्शन होगा, पब्लिक सेक्शन और प्राइवेट सेक्शन। बाय डिफॉल्ट C++ प्राइवेट सेक्शन में डाटा को स्टोर करता है। जो भी डिक्लेयर करते हैं तो प्राइवेट सेक्शन होता है, और पब्लिक सेक्शन यहाँ पे बनाना पड़ता है। सी में उल्टा होता है, डाटा बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है और प्राइवेट बनाना पड़ता है, जबकि C++ में बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है और पब्लिक बनाना होता है। पब्लिक और प्राइवेट का मतलब होता है ऐसा डाटा जो एक्सेस डायरेक्टली नहीं हो, ऐसा डाटा को हम लोग प्राइवेट कहते हैं। और पब्लिक डाटा ऐसा डाटा होता है जिससे कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसको समझने के लिए नेचुरल लाइफ में भी हम जाते हैं। जैसे मान लो बस है, बस एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो यहाँ पे जो भी टिकट कटाएगा वो चढ़ सकता है, किसी के लिए बाउंड्री नहीं होता है। और अगर हम चाहते हैं, जो हम अगर कार लेके जाते हैं तो वो मेरा प्राइवेट व्हीकल है, तो प्राइवेट व्हीकल अगर मेरा मर्जी होगा देन हम किसी को बैठाएंगे, अदरवाइज नहीं बैठाएंगे। तो इसी तरह डाटा के साथ भी होता है पब्लिक एंड प्राइवेट। तो प्राइवेट डाटा क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता है, लेकिन पब्लिक डाटा क्लास के बाहर एक्सेस हो सकता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आओ। तो यहाँ पे तुम लोगों को तो सी में फंक्शन पढ़ाए हैं, सी में फंक्शन नहीं पढ़ाए थे। नहीं पढ़ाए, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तब हमको तो फंक्शन पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन आज देख लो क्या करेंगे। पढ़े हैं यूट्यूब पे। तो पढ़ लिया है? हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं। सब नहीं पढ़ा होगा। हाँ। तो यहाँ पे हर काम फंक्शन के थ्रू से ही करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो काम करेंगे हम लोग, फंक्शन के थ्रू से ही काम करना है, ठीक है। बिना फंक्शन का काम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो एक फंक्शन हम लेते हैं, void get data, एक फंक्शन हम लोग लेंगे। इस फंक्शन का काम होगा डाटा को इनपुट लेना। इनपुट लेने के लिए फंक्शन ले लिए गेट डाटा। ये रिटर्न टाइप नहीं है, वाइड टाइप है, और गेट डाटा फंक्शन नेम हम अपने हिसाब से ले लिए, ठीक है। हाँ या ना? ठीक है सर। अब इसके अंदर काम को भी हम डिफाइन कर देते हैं। क्या करेंगे? काउट मैसेज दे रहे हैं, एंटर 2 नंबर्स, और इनपुट लेने के लिए कमांड होता है cin x और y। इसका काम खत्म हो गया। जी सर। तो डाटा फंक्शन तो हम लोग एक्सेस करेंगे, कॉल करेंगे
देन वो मैसेज देगा इंटर टू नंबर, दोनों नंबर को हम लोग इनपुट ले लेंगे। इसके बाद क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, दोनों नंबर इनपुट लेके दोनों को जोड़ के प्रिंट करके देखना, ये ऑब्जेक्टिव है। तो एक और फंक्शन लेते हैं, void सम नाम से ना, यहाँ पे सम नाम से क्लास लिए हुए हैं, उस नाम से नहीं लेंगे हम लोग, ऐड नाम से फंक्शन लेते हैं जिसका काम होगा दोनों नंबर को जोड़ना। अब s इज इक्वल टू x प्लस वाई कर दिए, और चाहे तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर सकते हैं ऐड फंक्शन के अंदर ही, सी आउट स्लैश n सम इज इक्वल टू s। बंद कर दिए। अब क्लास जो हम लोग ओपन किए थे यहाँ पे, ये इसको इस जगह बंद कर देंगे और इसको टर्मिनेट किया जाएगा सेमीकोलन देके, ठीक है। ये मेरा क्लास का डेफिनेशन था, उसका फंक्शन था, उसका फंक्शन का डेफिनेशन सब दिया हुआ है। अब यहाँ पे लास्ट में हम लोग मेन फंक्शन पे जाएंगे, void मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्लास नेम दैट इज द सम, और कोई भी वेरिएबल नेम दे देंगे s दिए। नाउ s विल बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सम, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है सर। क्लास नेम के साथ जो वेरिएबल नेम देंगे अपने हिसाब से हम दे सकते हैं, उस नाम से एक ऑब्जेक्ट बनेगा। एक्चुअली ये मेमोरी में एक जगह लेगा, देखोगे डायग्राम को, S इसका 2 सेगमेंट होगा, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट सेक्शन होता है और हम लोग पब्लिक सेक्शन भी बनाए हैं। प्राइवेट सेक्शन में तुम्हारे पास x, y एंड s है, और पब्लिक सेक्शन में गेट डाटा और ऐड नाम से 2 फंक्शन है। डायग्राम देखा? जी सर। और s क्या है, ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, सम, और सम एक्चुअली है क्या, ये क्लास है, ठीक है। तो हम लोग क्लास को एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप भी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे int(x) लिखते हैं फॉर एग्जांपल, int(x), तो x का टाइप क्या है, int, और int क्या होता है, एक डाटा टाइप होता है जी। इसी तरह यहाँ पे हम लिखे हैं सम s, एक वेरिएबल है, इसका टाइप क्या है, सम क्या है, क्लास, सो क्लास इज द यूजर डिफाइंड डाटा टाइप आल्सो, ठीक है। अब ये जो s बना है, इस s वेरिएबल के अंदर ये सारा चीज तुम्हारा सबमर्ज्ड है, x भी है, y भी है, s भी है, एक फंक्शन, 2 फंक्शन यहाँ पे है, ये सब कुछ मिला करके एक नाम दिया गया है, दैट इज s इज द ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? जी सर, क्लियर। ठीक। अब जब हम लोग करेंगे ये फंक्शन को एक्सेस करेंगे तभी डाटा इनपुट हो सकता है, और इस फंक्शन को एक्सेस करेंगे तभी हम जोड़ सकते हैं। तो इसको एक्सेस करने के लिए जो सिंटैक्स होगा दैट इज ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या है, s डॉट गेट डाटा करेंगे, देन गेट डाटा फंक्शन एक्सेस होगा, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम। तो s का गेट डाटा फंक्शन कॉल हुआ, कॉल होते ही वो यहाँ जो लिखे थे बॉडी पार्ट में जाएगा, बॉडी पार्ट में जाके आपको मैसेज देगा एंटर 2 नंबर्स सी इन x और y दोनों वेरिएबल में इनपुट लेंगे। मान के चलो हमने इनपुट लिया 5 और 10, x में आ गया 5 और 10। अब हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग यहाँ पे करेंगे एफ डॉट एड नाम से जो फंक्शन बनाए हैं उसको एक्सेस करेंगे। एस का एड फंक्शन कॉल हुआ, कॉल होते ही फिर से ये इसका बॉडी पार्ट में जाएगा फंक्शन का। जी सर। इसमें क्या है, एफ इजिकल टू एक्स प्लस वाई, तो एस में कितना आ जाएगा 15, ठीक है। और इसके बाद साथ साथ मैसेज भी देगा, ये क्या देगा, प्रिंट करेगा, सम प्रिंट करेगा, सम इज इक्वल टू, इसको प्रिंट करवा रहे हैं एस, दैट इज, ठीक है। मेरा काम ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, गेट ch लगा देंगे, फंक्शन को बंद कर देंगे। आया? अब यहाँ पर समझने वाला कई चीज है। क्लास जो होता है एक कॉन्सेप्ट है, और ऑब्जेक्ट जो होता है उसका फिजिकल क्वांटिटी है। ये सम जब हम लोग बनाए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम नहीं लिख सकते हैं int x इजिकल टू 5, ये गलत हो जाएगा। int y इजिकल टू 10 नहीं लिख सकते हैं। कोई भी डाटा हम लोग असाइन नहीं कर सकते हैं क्लास के अंदर। क्यों? क्योंकि क्लास एक फिक्टिशियस चीज है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, और एक्चुअल जो डाटा स्टोर होगा उसके लिए फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी कब बनता है? जब हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी एस जो बनाए हैं, एस में डाटा स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन क्लास के अंदर जो एक्स वाई है उसके अंदर हम लोग डाटा स्टोर नहीं कर सकते हैं, पहला। दूसरा, ये जो हम लोग यहाँ पे इस जगह पे प्राइवेट भी लिख सकते थे, तो प्राइवेट ऑप्शनल है C++ में, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये प्राइवेट डाटा हो जाएगा, और पब्लिक बनाना पड़ता है, यानी पब्लिक यहाँ पर लिखे हैं तब जाके ये दो फंक्शन मेरा पब्लिक हो गया। अब ये जो प्राइवेट डेटा है, हम लोग अगर मेन फंक्शन में cin xy करते हैं डायरेक्टली, ये एक्सेस नहीं होता। प्राइवेट डाटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली, ठीक है, बट पब्लिक डाटा कैन बी एक्सेस्ड from outside the class by using the object and dot membership operator। ये तो कॉल हो सकता है बाहर, लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम देंगे, देन पब्लिक फंक्शन जो है या पब्लिक डाटा जो है क्लास के बाहर एक्सेस हो सकता है। तो ये फंक्शन क्लास के बाहर एक्सेस हो सकता है, और ये एक्स वाई को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये इसको कहेंगे मेंबर डाटा मेंबर, और इसको कहेंगे मेंबर फंक्शन, ठीक है। हो गया? हाँ ना में जवाब करोगे, ठीक है, बहुत सारा, ठीक है सर। तो कंक्लूजन क्या निकला? प्राइवेट डाटा बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता है, लेकिन पब्लिक डाटा बाहर एक्सेस हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमको क्या चाहिए? उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। और डॉट जो होता है इसको मेंबरशिप ऑपरेटर कहा जाता है, मेंबरशिप ऑपरेटर भी चाहिए, तभी वो बाहर एक्सेस होगा। तो हम क्लास में जो प्राइवेट डेटा है दैट इज द हिडन डेटा। अब देखोगे, पढ़ोगे, डेफिनेशंस को भी मिलाओगे, नहीं होगा कल फिर पूछ लेना हमसे। क्लास में जब हम लोग, क्लास क्या करता है? रैपिंग करता है। जब हम लोग इनकैप्सुलेशन टर्म पढ़े थे, तो क्लास का काम है इनकैप्सुलेट करना, जैसे डिफरेंट केमिकल्स को इनकैप्सुलेशन करते थे वहां पे हम लोग, यहाँ पे क्या करेगा? क्लास सम जो बनाए हैं, ये क्लास का काम होगा एक्स वाई एस गेट डाटा और ऐड, ये सारा कंपोनेंट्स है, ये सारे कंपोनेंट्स को रैपिंग कर दिया, ठीक है, एक जगह बंद कर दिया। बंद करने के बाद ये जो टर्मिनेशन लगाए हैं, यहाँ पे देखा होगा, ये जो टर्मिनेशन लगाए मतलब क्लास का डेफिनेशन यहीं पे खत्म होता है। तो यहाँ तक जो भी चीज है उसको रैप कर देगा, और रैप करके सिंगल यूनिट बनाता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, तो ये सारा चीज मिला के ये कंप्लीट चीज का नाम है एस। जबकि अभी तक हम लोग पढ़े थे जो एक्स में कोई एक ही डाटा रहेगा,
y अगर फ्लोट टाइप लिए तो उसमें एक ही डाटा रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है। इंटीजर हो, फ्लोट हो, यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, ये सारे को रैपिंग कर सकता है क्लास। ठीक है, तो क्लास डिक्लेयर जब भी करते हैं वो अपना डाटा मेंबर एज वेल एज मेंबर फंक्शन दोनों को रैपिंग करके एक सिंगल यूनिट बना देता है, जिसको हम लोग एनकैप्सुलेशन कहते हैं। और इनकैप्सुलेशन होने के बाद डेटा जो है डायरेक्टली बाहर नहीं आना चाहिए। जैसे एग्जांपल तुम लोग को बताए होंगे भी, जैसे पैसा है तुम्हारे पॉकेट में, डायरेक्टली तो हम नहीं निकाल सकते हैं, तुमसे मांग सकते हैं, तुम निकाल के दोगे, या तुम बोलोगे नहीं पॉकेट से निकाल लीजिए, तो हम वहां से निकालेंगे। तो डेटा नेचुरल लाइफ में हिडन होता है। तो जब भी हम लोग एनकैप्सुलेशन करते हैं, डेटा इज हिडन। और एब्स्ट्रैक्शन भी आप लोग को बोले थे। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड फीचर ऑफ द डेटा, द एक्सेसिंग ऑफ द डेटा इज नॉन एज एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर भी जब एनकैप्सुलेशन हुआ, डाटा बिकम हिडन। ये प्राइवेट डाटा हाइड हो गया, डायरेक्टली हम यहाँ से हाथ लगा के निकाल ही नहीं सकते हैं उसके लिए, लेकिन निकालना भी पड़ेगा, जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भाया काम करते हैं। भाया क्या काम करते हैं? गेट डाटा को पब्लिक बना दिए हैं, और गेट डाटा बाहर एक्सेस हो सकता है। तो गेट डाटा बाहर एक्सेस हुआ, और गेट डाटा के पास एबिलिटी है जो प्राइवेट डाटा को वो एक्सेस कर ले। ठीक है। तो और ये ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन से हम लोग क्या किए हैं, प्राइवेट फंक्शन को कॉल किए हैं, सॉरी पब्लिक फंक्शन को कॉल किए हैं। और पब्लिक फंक्शन चूंकि मेंबर फंक्शन है, उसी क्लास का मेंबर है, इसलिए उसके पास जो प्राइवेट मेंबर्स है जैसे एक्स वाई एस, तीनों को एक्सेस करने का एबिलिटी इसके पास है। ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया क्या, जो मेन कॉन्सेप्ट है, डाटा इज हिडन बाय डिफॉल्ट एंड इट कैन बी एक्सेस्ड व्हेनेवर इट इज नेसेसरी। डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ मेंबर फंक्शन, जो कि पब्लिक सेक्शन में होगा। लेकिन सी में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। सी में भी हम पढ़ाएंगे आगे स्ट्रक्चर, वहां पर भी एनकैप्सुलेशन है, लेकिन वहां पे हिडन नहीं होता है। जैसे डाले हम लोग, सिंगल यूनिट तो बनाएगा, इनकैप्सुलेट करेगा, लेकिन कोई भी उसको बाहर से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो डाटा सिक्योरिटी वहां पे ब्रेक हो जाता है सी में। लेकिन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है सी प्लस प्लस में। डाटा को हाइड करके रखा गया, एंड व्हेनेवर इट इज नेसेसरी हम लोग उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है। इसको घर में देखिए, अगर बनाना है तो बनाइएगा। और जो भी क्वेश्चनरीज, सारे क्वेश्चनरीज को कल लेके सामने आइए, मैं इसको डील करूंगा। एज वेल एज जो फंक्शन है उसको भी अलग से हम दिखा देंगे सी का। सर कल का जो था ना पूरा ब्लर था पूरा क्लास, तो कल का आप दिखा सकते हैं क्या दोनों पेज? कहाँ है, नहीं है, हमको कैसे पता होगा? अरे किसी के पास तो होगा। नहीं सर, किसी के पास सर नहीं। सबका ब्लड आया था कल। तो हम क्या करें, कब क्या पढ़ा था अपना याद नहीं। मेरे पास है लिखा हुआ, हम भेज दें सर। हाँ? मेरे पास है लिखा हुआ, हम भेज दें। iOS स्ट्रीम करके कुछ था उसका सर, हेडर फाइल वो सब पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? C++ में सर सी इन सी आउट, उसके बाद इन 2 नंबर लेकर के एडिशन किए थे C++ में। उसके बाद इवन ऑड है या नहीं वो चेक करने का एक प्रोग्राम लिखे थे। उसके बाद बोले थे 2 प्रोग्राम लिख के आने के लिए, प्राइम नंबर है या नहीं, रिवर्स नंबर निकालने के लिए। हाँ हाँ हाँ, बोले थे। तो सब नहीं हुआ है। हो गया है सर, लेकिन अपने से लिखे हैं, सुन के लिखे हैं सर, लेकिन देख लेते एक बार ना उसका। मतलब प्रोग्रामिंग में जानवे करते हैं सर, मतलब मार्क भी बहुत लोग हैं। हम स्नैपशॉट भेज देते हैं जो है मेरे पास। हम भेज दिए हैं सब ग्रुप। भेज दिया। ठीक ठीक है। सी को भी देखते रहिए, हमको जरूरत पड़ेगा। बहुत सारा चीज है सी का, जैसे अभी फंक्शन जरूरत पड़ गया हमको,
फंक्शन भी कल थोड़ा सा डील कर देंगे। सर ठीक है, सर अभी सी में तो बचा हुआ है ना सिलेबस में। कौन पूछ रहा है ये? इसलिए पूछ रहा है। इसलिए कितना दिन क्लास किया है रे? सर इधर कल बस नहीं किए सर, उससे पहले किए। इससे पहले किए थे? तुमको बोला है जो सिलेबस खत्म हो गया है? एक नो साल सर, का कोर्स है। मतलब हाँ? कितना बचा हुआ सर ये पूछ रहे हैं, कितना उससे बचा मतलब हुआ है नहीं, सर ये पढ़ते पूछ रहे हैं। जाइए, अभी बहुत बचा हुआ है। अभी सी हम शुरू ही ठीक है किए हैं सर। तुम लोग। ठीक है, अभी तुम्हारे पास ठीक एक है साल सर। समय है, एक साल तक पढ़ते रहिए। और एवरीडे हम कुछ ना कुछ नया चीज बताते हैं, देखता होगा।